साथियों देखिए, ये है आने वाली सेकंड मेरिट लिस्ट, जीडीएस की जो सेकंड मेरिट आने वाली है उसके लो कट ऑफ स्टेट। अगर आपने गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा से फॉर्म भरा था तो गारंटी है, आप जाकर उठाकर देख लीजिए, सारी पीडीएफ खोलिएगा रिजल्ट की, तो आपको ये दिखाई देने वाला है ये लो कट ऑफ स्टेट्स गए थे। यहाँ पर सिलेक्शन जो सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाली है वहां पर चेंज आपको लगभग 1.5 से 2% का दिखाई देने वाला है। मान लीजिए अगर किसी का सिलेक्शन 95% तक रुका था तो ये मानिए 94-93% वालों का सिलेक्शन यहाँ पर इस बार होगा। बात करें केरल का, महाराष्ट्र का तो लगभग 95% के आसपास है, लेकिन उड़ीसा की बात करें तो देखिए 90% वालों का सिलेक्शन हुआ है, 91% वालों का सिलेक्शन हुआ है। इस तरह सिलेक्शन हुए हैं, आपके सामने है उड़ीसा की पेज, जो पीडीएफ पेज है उसके लास्ट पेज तक जाइए, वहां तक सब आपको दिखाई देगा। मैं वीडियो लगाने के प्रूफ लगाने की कोशिश करूंगा स्क्रीन आपके कॉर्नर पर, अगर मैं भूल जाता हूं तो माफ करिएगा, लेकिन आप खुद प्लीज विजिट कर लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये हैं वो स्टेट जो हैं आपके हाई कट ऑफ, जिसमें से कुछ एवरेज कट ऑफ है, जैसे कि बात करें छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट और तमिलनाडु की। बाकी के सारे स्टेट हाई कट ऑफ है, यहाँ से बहुत कम उम्मीदें होने वाली हैं। लेकिन एक खुशखबरी भी है, और खुशखबरी ये है कि जैन साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। साथियों, आप लगातार एक क्वेश्चन अब पूछ रहे हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी, और मेरा इतने इतने परसेंट है, मैं इस राज्य से हूँ, इस कैटेगरी से हूँ, मेरा सिलेक्शन सेकंड लिस्ट में होगा या नहीं होगा। तो आज मैं आपको एक बेहतरीन और बहुत ही बड़ा एनालिसिस के साथ ये वीडियो बना रहा हूं। आप खुद भी देखेंगे और आपको जरूर अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा कि क्या होने जा रहा है। उसके साथ ही साथ मैं आपको एक छोटी अपडेट भी दूंगा कि अगर आप अभी तक जीडीएस का फॉर्म नहीं भरे हुए हैं, पहली बार इस तरह का कोई वीडियो देख रहे हैं जीडीएस से संबंधित या पोस्ट ऑफिस से संबंधित, तो आपको एक ओवरव्यू भी मैं दे देता हूं। तो आइए बिना देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेता हूं। तो साथियों, मैं हूं इम्तियाज और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आइए बात कर लेते हैं जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक 2024 44,228 पोस्ट की सेकंड मेरिट लिस्ट की अपडेट के बारे में। सबसे पहले ये ओवरव्यू उनके लिए जो पहली बार ये इस तरह का वीडियो देख रहे हैं और अगले साल तैयारी कर रहे हैं जीडीएस में फॉर्म डालने की। तो समझिए क्या है कि इस बार 2024 में 44,228 पोस्ट निकली हुई थी, और इसका अप्लाई डेट था 20 जुलाई 2024 और लास्ट डेट थी 5 अगस्त 2024। इसमें किसी तरह का कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ होता है आपके जो मार्क्स होते हैं 10th के, उस बेसिस पर यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसीजर में आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अब मेरिट लिस्ट निकल रही है और मेरिट लिस्ट के आधार पर बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट निकल चुकी है, और वो निकली है दो सेक्शन में। एक निकली थी 19 अगस्त 2024 को, जिसमें 12 राज्यों का रिजल्ट निकला, और दूसरी निकली थी 22 अगस्त 2024 को, जिसमें 9 राज्यों का कट ऑफ लिस्ट जारी की गई थी। लेकिन टोटल 22 राज्य थे या 22 सर्किल थे, जिसमें से 2 राज्यों का कट ऑफ पेंडिंग है। वो जिनका अनाउंस्ड नहीं किया गया है वो कौन है? हरियाणा और जम्मू कश्मीर। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इन 2 राज्यों में क्यों नहीं निकाला गया, तो वजह है इलेक्शन। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर एक आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिलने वाली है। क्या है वो खुशखबरी? क्योंकि अभी जैसा कि आपको पता होगा कि पिछली बार की भर्तियों में जितनी भी भर्तियां हुई थी उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां थी, बच्चों ने गलत तरह से फॉर्म अप्लाई किया, फॉर्म भरा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गया। तो इस बार और सख्ती करते हुए क्या किया गया है, जो एक सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेथड लागू किया गया, जिससे जिससे हुआ ये कि बच्चे ज्यादातर बाहर हो गए। जितने ज्यादातर बच्चे बाहर हो गए, और कट ऑफ इस बार सेकंड मेरिट लिस्ट में माना जा रहा है कि और कम जा सकती है। कितनी कम जाएगी, ये कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, फिर 70-80% वालों का क्या होगा, और मैं इस कैटेगरी से हूं, इस राज्य से हूं, मेरा रिजल्ट क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये तब होगा जब आप इस चीज को समझेंगे। देखिए, मैंने बताया ना अभी आपको क्या है कि 21 राज्यों में ये आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ये 21 राज्य अलग अलग हैं। ये आपको यहाँ पर 16 राज्य यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये 16 राज्य, और इधर ये आपके हैं 4 राज्य। ठीक है, तो इस तरह ये आपके
टोटल हो गए 21 राज्य हैं जहां पर रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए क्या हुआ है कि ये जितने भी हैं हाई कट ऑफ स्टेट्स हैं और ये लो कट ऑफ स्टेट्स हैं। लो कट ऑफ इन द सेंस ऐसा भी नहीं कि बहुत लो हैं और ये ऐसा भी नहीं कि इसमें सब कुछ बहुत हाई भी है, ठीक है। तो इसमें कुछ तो बहुत हाई कट ऑफ रेंज में है और कुछ इसमें कम भी हैं। मैं सारी डिटेल आपको इसमें देने वाला हूं, वीडियो को जरूर देखिए एंड तक। अब देखिए है क्या कि इसमें जो आंध्र प्रदेश स्टेट है वो हाई कट ऑफ स्टेट है। अगर आपने यहां से फॉर्म भरा हुआ है तो याद रखिए जो सेकंड मेरिट आने जा रही है उसमें जो चेंज होने जा रहा है कट ऑफ में बहुत ना के बराबर होने वाला है। मतलब अगर मान के रखिए अगर 100% से सिलेक्शन हुआ था तो बहुत हद है, बहुत बड़ी हद होगी कि अगर ये 99% तक आ जाए। मतलब 1% का भी चेंज यहाँ पर दिखाई देता नहीं पड़ रहा है मुझे पर्सनली, ठीक है। तो अगर आपने आंध्र प्रदेश से भरा हुआ है फॉर्म या आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं आप, तो फिर आप बहुत बड़ी उम्मीद सेकेंड लिस्ट में मत ही करिएगा, ठीक। अगर आप बिहार से आते हैं तो बिहार में भी लगभग यही हाल है, कोई बहुत बड़ी उम्मीद आप बिहार में मत करिएगा। हाँ, कुछ स्टेट बिहार के कुछ डिवीजन ऐसे हैं जिसमें से मैंने बहुत ध्यान दिया तो मुझे पाया मैंने कि सीतामढ़ी जैसे कुछ जो डिवीजन है वहां कुछ चेंज है। तो ऐसी कुछ इंडिविजुअल जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां चेंज है, लेकिन ओवरऑल चेंजेस यहाँ पर मुझे तो नहीं दिखाई दिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि बिहार में भी आंध्र प्रदेश जैसा हाल होता दिख रहा है। दिल्ली की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से ज्यादा डेंजरस है। यहां तो 100% के नीचे सिलेक्शन सोचना भी बेईमानी होगा। बात करें अगर छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल है जहां स्लाइट चेंज देखने को मिलने वाला है आपको। यहां लगभग मेरा मानना है लगभग 1% से लेकर 1.5% के आसपास आपको इस बार सेकेंड लिस्ट में कट ऑफ चेंज होता दिखाई दे सकता है। अगर यहां पर बात करें, अगर आपको रिजल्ट देखा हो आपने या आपने ऑफिशियल वेबसाइट देखी हो, तो जो छत्तीसगढ़ में जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन रुका है आकर वो 98%, 97% पर सिलेक्शन हुए हैं। अगर मैं 97% भी बेस मान लेता हूं यहां पर तो 96% वालों तक का सिलेक्शन यहां पर होता दिख रहा है। 96% को बेस मान लेता हूं तो 95% तक सिलेक्शन इस बार होने की सेकेंड लिस्ट में उम्मीद है। क्लियर। अब बात कर, याद रखिएगा मैं सेकेंड मेरिट लिस्ट की बात कर रहा हूं, अभी थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी आनी है और भी आनी है। बात करिए अगर हिमाचल प्रदेश की तो उम्मीद मत करिए, बिल्कुल भी कोई भी उम्मीद मत करिए यहां से कि बहुत बड़ा कोई स्लाइड चेंज होने वाला है। ये वही स्टेट है जो हाई कट ऑफ स्टेट्स में आता है। 199% के आसपास यहाँ पर कट ऑफ रहने वाला है ऑलमोस्ट सभी कैटेगरीज का। जब हम झारखंड में आते हैं तो झारखंड का हाल छत्तीसगढ़ जैसा है, जहां कुछ स्लाइड चेंज आपको दिखाई देगा चेंज कट ऑफ में। तो ये मैं मान के चलता हूं झारखंड में छत्तीसगढ़ में भी वही हाल है, लगभग वही 97-98 आसपास जो है परसेंटेज डाउन हुआ था। जनरल कैटेगरी को काउंट कर लूं मैं तो यहां पर भी अगर आप देखें तो 1% से 1.5% को मैं यहां पर देता हूं, 1 से 1.5% पर सिलेक्शन यहाँ पर होगा। मान लीजिए अगर 97% या 96% पर कट ऑफ रुका था जाकर तो 95% तक सिलेक्शन होने की उम्मीद है। मैं ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, आप ऑफिशियल वेबसाइट खोल लें, वहां पर झारखंड निकाल लें, छत्तीसगढ़ निकाल लें, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। मतलब क्या है कि अभी तक जो 6 राज्य मैंने यहाँ पर बताए हैं आपको, 6 राज्यों में ये जो 4 राज्य यहाँ तो उम्मीद भी मत करिए कि चेंज हो रहा है 1% भी, लेकिन छत्तीसगढ़ और झारखंड में 1% की उम्मीद की जा सकती है कि चेंज होता दिखाई देगा। बात करें अगर कर्नाटक की तो बुरा हाल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बिहार, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, तो यहाँ उम्मीद मत ही करिए। मध्य प्रदेश के जो हाल है वो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे हैं, यहाँ पर आपको फिर से एक बार चेंज होता दिखाई देने वाला है लगभग 1% से लेकर 1.5% के बीच में। जब मैं 1% और 1.5% ये बात कहता हूं तो आप ये मान के चलिए आप जो कट ऑफ लास्ट हुआ था, जिसको मैं आपको बता दूं कि लगभग 97%, 98% के आसपास सिलेक्शन रुका है जनरल कैटेगरी का, तो 1-1.5% मतलब 96% तक कट ऑफ सिलेक्शन इस बार हो सकते हैं। ओबीसी, SC, ST कैटेगरी में नीचे सिलेक्शन हुए हैं, वो भी अपना 1 से 1.5% तक यहाँ पर मार्जिन कम कर लें।
अब आप पूछेंगे कि कितना पर सिलेक्शन हुआ था, जिसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने अभी कई वीडियो बनाई है, प्लीज उसको देख लीजिएगा जाकर, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ इतनी बात करने वाला हूं कि आपको उम्मीद करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, अगर मध्य प्रदेश में आपके 90% लगभग 95% के ऊपर हैं तो सिलेक्शन की उम्मीद आप रखिए सेकेंड मेरिट लिस्ट में। यही हाल झारखंड छत्तीसगढ़ में भी होने वाला है कि अगर आपके 95% के ऊपर हैं तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपको उम्मीद करनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट भी उस तरह का राज्य नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था, कट ऑफ कम जाया करती थी, लेकिन इस बार वैसा नहीं है, एवरेज निकल कर आया है मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसा। यहाँ पर भी आपके अगर 95% से ऊपर हैं तो सिलेक्शन की उम्मीद आप रखिए। हाँ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 93% से ऊपर वालों का भी उम्मीद यहाँ पर होना चाहिए। पंजाब से अगर बिलोंग करते हैं तो उम्मीद भी मत करिए कि सिलेक्शन यहाँ पर आपका होने वाला है। राजस्थान से उम्मीद भी मत करिए, बहुत हाई कट ऑफ गया है। तमिलनाडु में एक बार उम्मीद आप बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में की थी। चेंज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्लाइड चेंज है, 1% का मैं चेंज यहाँ पर मान के चल रहा हूँ, यहाँ पर 1% का चेंज आपको दिखाई देने वाला है। मतलब जो कट ऑफ गया है लास्ट वीडियो मैंने जो बताई थी लगभग 97.6%, तो 97 था तो 96% तक सिलेक्शन यहाँ पर होने के चांसेस हैं, कहीं कहीं पर 95 पर भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, ये वो राज्य हैं जिनसे उम्मीद भी मत करिए कि सेकेंड लिस्ट में कोई 1% का भी स्लाइड चेंज होगा। हाँ, इंडिविजुअल कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ चेंज है, जैसे कि बहराइच यूपी का है, वहाँ चेंज है, वहां पर हो सकता है आपको 2% का भी स्किप दिखाई दे। लेकिन ओवरऑल पिक्चर जो ये कह रही है वो ये कह रही है कि बहुत बड़ा मार्जिन है जहां पर आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट में बहुत बड़ी उम्मीद लगाकर मत बैठिएगा अगर आप इन राज्यों से हैं तो। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु नॉर्थ ईस्ट से हैं तो आप बिल्कुल उम्मीद लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि वो स्टेट जो है लो कट ऑफ स्टेट जहां पर आपको गारंटी यहाँ पर चेंज और बड़ा चेंज दिखाई को देने वाला है। हवा में कोई बात नहीं कर रहा हूं, ये गारंटी कट ऑफ है। वेबसाइट आप खोलिए और वहां जाइए। अगर आप कहते हैं तो मैं एक साइड वीडियो भी बनाकर आपको यहाँ पर यह पिक्चर लगा देता हूँ। आपके स्क्रीन पर मैं ये पिक्चर लगा रहा हूँ, अगर मुझे याद रहा तो मैं लगा दूंगा, वरना आप प्लीज वेबसाइट को जरूर देख लीजिएगा जाकर। ठीक है, देखिए वो 4 स्टेट कौन है जो लो कट ऑफ में इस बार गए हैं, वो है गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और ओडिशा। यहाँ पर बेहद जो है सरप्राइजिंगली चेंज दिखाई दिया है कंपैरेटिवली लास्ट ईयर। ठीक, तो वो कौन से स्टेट हैं? गुजरात, जहां पर लगभग 95% पर सिलेक्शन इस बार हुआ था फर्स्ट कट ऑफ का। तो आप जब फर्स्ट पर कट ऑफ, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 95% हुआ है तो गारंटी ये 1 से 1.5% और स्लाइड चेंज होगा। ठीक है, तो मैं मान के भी चलता हूँ 1.5%, तो 93% से ऊपर वाले यहाँ पर गुजरात में जनरल कैटेगरी वाले उम्मीद रख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस पर 90 पर सिलेक्शन होता दिखाई दिया है, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि ओवरऑल और पिक्चर ले लें तो 90 ही अगर मैं मान लेता हूँ 90%, तो 90% के आसपास जो भी बच्चे हैं 89 या 91 वहां पर सिलेक्शन होने के ब्राइट चांस यहाँ पर दिख रहे हैं। ओबीसी की बात करें तो सेम यही हाल ओबीसी कैटेगरी का भी है, 90% के आसपास वाले सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। बात करें अगर एससी कैटेगरी की और एसटी कैटेगरी, तो 85% के आसपास कट ऑफ रुका है पहली मेरिट लिस्ट में। तो 1% 2% चेंज करता है तो 83% या 84% तक गिरेगा। यहाँ पर भी आपको सिलेक्शन देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अलग अलग है, बीसीए वगैरह, तो मैं देख पा रहा हूँ 85% के आसपास जो है नॉर्मल सभी कैटेगरी का एवरेज निकाल लिया जाए तो सिलेक्शन होता दिखाई दे रहा है। उसी जगह अगर हम बात करें केरला की, तो केरला में भी जो है लो कट ऑफ स्टेट रहा है। लो कट ऑफ का मतलब ये है एवरेज से नीचे है। यहाँ पर कहीं पर भी यहाँ पर आप देखें तो 95% तक सिलेक्शन नहीं हुए हैं। इंडिविजुअल कहीं एक आध स्टेट में हो गया हो, शहर में, डिस्ट्रिक्ट में, वरना नहीं। लेकिन आप बात करें केरला में तो लगभग 95% का कट ऑफ हर एक कैटेगरी को गया है एक्सेप्ट एसटी और पीडब्ल्यूडी। एसटी में लगभग 90%, 87% से 90% के बीच में जाता दिखाई दिया है। तो आप यहाँ पर 2% का चेंज मान लीजिए। सभी कैटेगरी वाले अपने अपने 2% में चेंज मान लें और सिलेक्शन की उम्मीद बिल्कुल करें। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी केरला जैसा लगभग हाल है। 94, 95 और 96% के आसपास सभी कैटेगरी का यहाँ पर सिलेक्शन होता दिखाई दिया है।
और जो ओबीसी वो है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आपको यहाँ पर 85% तक सिलेक्शन होता दिखाई दिया है, तो 1% और कम हो जाएगा। सबसे जो चेंज सबसे ज्यादा जो सरप्राइज किया है वो है ओडिशा राज्य, जिसका सिलेक्शन 90% तक सिलेक्शन हुआ है। प्लीज उसको जरूर देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा, जरूर याद रहा तो मैं स्क्रीन पर वीडियो या तो स्क्रीनशॉट लगा दूं। अगर नहीं लगा पाया तो प्लीज आप जरूर देख लीजिएगा जाकर वरना कल अलग से मैं एक वीडियो डाल दूंगा आपके प्रूफ के तौर पर। और जिसको भी प्रूफ चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, वहाँ 100% मिलेगा। नेगेटिव कमेंट वालों पर ध्यान मत बिल्कुल दीजिएगा, ठीक है। तो ओडिशा में मैंने देखा है, आप भी देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन 90% तक हुआ है, 91% तक हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ है, 100% पर भी रुका है जाकर। तो कोई हो सकता है जो कह रहा होगा अरे मेरे तो 99 थे नहीं हुआ, लेकिन याद रखिए ये भी सच है। तभी तो मैंने कहा है कि वेरी कर रहा है रिजल्ट हर एक डिवीजन के हर एक सर्किल पर। तो उड़ीसा में 90% तक सिलेक्शन ज्यादातर हुए हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस वाले 88% पर सिलेक्शन हुए थे, 89 लगभग हुआ है ओबीसी, 90 एससी, 88 एसटी और 85 पीडब्ल्यूडी का। अगर इसमें मैं 2% का भी सिलेक्ट चेंज मान लूँ, 1% का भी तो मान लूँ, तो मैं 90 मान लेता हूँ अगर बेस, तो 90% या 89% के आसपास जो बच्चे लाए हैं उनके सिलेक्शन होने के ब्राइट चांस हैं ओडिशा में इस बार। तो आपको ये देखना है कि कितना परसेंट यहाँ पर लेना है। यहाँ पर आपको जो ये जहाँ पर टिक नहीं लगे हैं वहां पर आप 0.5% चेंज रख के चले और सभी कैटेगरी वाले, और जो ये मैंने लिखे हैं यहाँ से 1% से 1.5% का चेंज हो सकता है, और यहाँ पर आपको 2% तक का चेंज दिखाई दे सकता है। अब इम्पोर्टेंट है कि इस बार प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल क्यों हो रहा है। इस बार प्रेडिक्ट कर पाना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि पिछली बार की भर्ती के रिजल्ट जो आए सामने वो जो है यहाँ पर अलग हो गए हैं, मतलब डीवी में बाहर कर दिए गए, लोगों का नाम गड़बड़ था, इस वजह से प्रेडिक्शन थोड़ा ऑड हो रही है। हर स्टेट का कट ऑफ वेरी कर रहा है, बिल्कुल वेरी कर रहा है। जैसा भी मैंने बताया कि ओडिशा के अंदर ही 99% वालों का सिलेक्शन होता नहीं दिखाई देगा, लेकिन ओडिशा के अंदर ही 90% वालों का सिलेक्शन होता भी दिखाई दे रहा है। ये है वेरी होना, चेंज होना, बदलाव होना। कितनी लिस्ट आने वाली है? पिछली बार 30,041 पोस्ट थी तो लिस्ट आई थी 7। इस बार 44,000 से ज्यादा पोस्ट हैं, तो 7 से ज्यादा ही आएंगी, कॉमन सेंस है। जितनी मेरिट लिस्ट उतना सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा। मैं उम्मीद करूं या ना करूं, मेरे इतने परसेंट है, मैं इस कैटेगरी से हूं, मैं इस स्टेट से हूं। याद रखिए, उम्मीद बिल्कुल करिएगा। जब तक करिएगा जब तक ये ना पता चल जाए आपका नहीं हुआ। जब तक ये भर्ती प्रक्रिया जारी है उम्मीद बनाए रखिएगा। चेक करते पता नहीं कब क्या हो जाए, क्योंकि कई ऐसे रिजल्ट सामने हैं जो एकदम डाउन चला गया, सिलेक्शन हो गया है, और कई ऐसे स्टेट हैं जो मतलब 98% वालों का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, इस जीडीएस के रंग रूप अलग हैं इस बार। देखते हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट में किस किस का सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि मुझे तो उम्मीद है कि अगर आपके ये परसेंट इस परसेंट के आसपास हैं तो चेंज आपका 1 से 1.5% 2% होने वाला, सिलेक्शन हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप किस राज्य से हैं और आपको क्या लगता है, मेरी बात पे क्या इत्तेफाक आप रखते हैं, अग्री करते हैं, कैसे करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां आपको मिलने वाली है जीडीएस से रिलेटेड एक नई और स्पेशल वीडियो। तब तक के लिए